देखो बाबू, तो आपका क्या है चैप्टर एसिड बेस साल्ट है ना, एसिड बेस साल्टेड है ना बाबू, ठीक बोला। तो बाबू ये सब जो अभी आपको बताएं भोला है ना, ये सब आपका क्या बाबू है ना, ये सब भोला हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस को क्या करेंगे चेक करने का तरीका है ना। एसिड का बाबू टेस्ट आपका कैसा होता है, सावर होता। तो जब सावर होता बाबू तो उसको है ना बाबू टेस्ट करोगे ना जीभ पे भोला, तो एसिड आपका खतरनाक होता है, वो आपके टंग को टेस्टलेस्ट बना देगा है ना। तो कैसे चेक करोगे, तो चेक करने के लिए बाबू कुछ कुछ हमारे पास क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, लिटमस पेपर वगैरह होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लिटमस पेपर है, क्या आपका लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर ये वाला। तो ये रेड वाला है, ये आपको रेड दिख रहा है ना, तो ये रेड लिटमस पेपर हो गया, ठीक। ये आपको ब्लू दिख रहा था, ये कैसा हो गया, ब्लू वाला लिटमस पेपर हो गया। तो जैसे ही इसको एसिड में डालेंगे ना, एसिड के सोल्यूशन में, तो इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा सारा, कर करके हम लोग देखेंगे ना। सारा हम लोग क्या करेंगे, कर करके देखेंगे कि नहीं, है ना, ठीक बोला है ना, ठीक। तो यही आपका क्या होता है, एसिड होता है, ठीक। तो एसिड को हम लोग कैसे करें वो, एसिड लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब क्या होता है वो है ना, लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया जिसका मतलब क्या होता है, सॉर इन टेस्ट। एसिड को टेस्ट करोगे ना भला, खा के देखोगे ना, तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। ए सक्षम कैमरा डाउन करो जी। एगो सक्षम दो तीन बच्चा का बाबू रूटीन बहुत खराब हो रहा है। ए सक्षम कैमरा डाउन करो बाबू। ये सब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है ना, 1 से 2 महीना में बाबू टिकट कैंसिल होगा। सक्षम, ए भोला। का सर का। ठीक, तो एसिड कैसा होता है बाबू, सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक। डिफिनीशन क्या है बाबू, सिंपल डिफिनी एसिड का दो तरह का डिफिनीशन। ये आपको बाबू है ना, ये आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा है ना, इसमें बाबू आपको हाइड्रोजन आयंस है। तो अभी आपको आयंस का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं ना जी, आयंस का क्लोरीन्स का है ना, ये सब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो अभी आप सिंपल डिफिनीशन याद करो, और फिर बाद में थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन सब सर लिखा आ आपको जाएगा, तो कहते हैं वहाँ पे आपको डिस्प्लेशन याद नहीं करनी। ठीक है, याद नहीं करना, मैंने समझना, याद क्यों करोगे बाबू है ना। तो देखो डिफिनेशन किसको है बाबू, एसिड और दोज केमिकल सब्सटेंस बाबू। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। देखो ये जो ये जो आपको दिख रहा है बोला, यही आपका क्या है, एसिड है। ये दिख रहा है बाबू मेरे, यस सर। इसको तो आप हाँ। ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? अब बाबू ये है ना बाबू, बहुत पुराना हो गया है ना, गंदा है, ठीक है ना। और ये थोड़ा बहुत क्या होता है, वेपोराइज वगैरह होता है ना जी, तो हाथ में नोचनी हुई थी, इचिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है भोला मेरा, यही आपका क्या एसिड है ना। तो क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है ना। ए सक्षम कहाँ गया जी, इसको खोल के सक्षम, दिखाइए ना। ए ये सक्षम तो हमारे कैमरा डाउन करो बॉडी भोला। में पाया जाता है सर, इसको खोल के हाँ दिखाइए स्टोमक सर। में पाए, इससे कैमरा डाउन क्या करो होगा? सर। यस बता सर। रहे हैं, कैमरा थोड़ा प्लूटो। डाउन कीजिए जी। सर थोड़ा खोल के दिखाइए ना। अच्छा खोल के निकाल के दिखाएंगे बाबू, बीकर वगैरह में निकाल के दिखाएंगे, टेंशन के लिए होता है, अभी देखो ना सारा निकाल के दिखाएंगे ना। ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फार्मूला उसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला HCl है। देखो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन हो गया, और क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है, क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है, तो इसको HCl कहेंगे, HCl कहेंगे ना, HCl कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया ना। अभी इसमें जैसे ही भोला लिटमस पेपर डालोगे ना, ये वाला, कौन वाला, ये वाला डालोगे तो दो गो है, एगो ब्लू वाला है भोला, एगो रेड वाला है। तो आपका जो बाबू रेड वाला, ये ब्लू वाला है ना, वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और रेड वाला कलर चेंज नहीं होगा, रेड वाला का कलर चेंज नहीं होगा है ना। तो जब ब्लू वाला रेड हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे जो दिया गया सब्सटेंस था वो मेरा कैसा था, एसिड था, एसिड था है ना। और बेस, सर एक बेस होता है ना। तो सर ये अभी रेड का एसिड कलर क्यों नहीं चेंज होता? बाबू, ये लिटमस पेपर है भोला, ये जो है बाबू एसिड बेस में डालोगे तो ब्लू वाला रेड होगा, बेस में डालेंगे ना तो ये रेड वाला क्या होगा, ब्लू होगा है ना। और ये वाला चेंज नहीं होगा, ये रेड वाला एसिड में नहीं चेंज होगा। ये चेक करने का तरीका होता है ना, करके दिखाएंगे आपको है ना, सारा आपको करके दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना बाबू। कब? अरे शैतान तो धीरे धीरे होगा, नेक्स्ट तो वही लिखा है बाबू, एसिड और दोज केमिकल सब्सटेंस बाबू है ना, भी चीज बाबू सॉर इन टेस्ट, इसको टेस्ट करोगे ना भला, इसे जी पे डालोगे ना तो कैसा लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा है ना। जैसे आप लोग बाबू लेमन खाते हो, तो लेमन का टेस्ट कैसा सर होता है, डाल खट्टा के होता दिखाओ। है ना। और ऑरेंज वगैरह खाते हो है ना, ऑरेंज वगैरह खाते हो तो उसका भी टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। आप बाबू इमली खाते हो आम। है ना, इमली, इमली खाते हो इमली, तो उसका भी टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। तो जिस जिस स्टांस बाबू टेस्ट खट्टा हो रहा है, मतलब उसमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाएगा, आपका एसिड पाया जाएगा है ना। अब कौन सा, जैसे इमली में कौन सा एसिड रहेगा सर, लेमन में कौन सा एसिड रहेगा, वो सारा अभी लिखाएंगे आपको है ना, सारा लिखाएंगे है ना, ठीक। तो जो जो चीज खाने में खट्टा लगेगा उसमें क्या रहेगा, आपका एसिड रहेगा, एसिड रहेगा ना, एसिड रहेगा। ये सब सारा निकाल के दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी आप ही लोग के लिए लाए, देखो अभी इसका ओपन भी नहीं किए, सील भी सर इसका नहीं ओपन। आपने कहा हाँ ना बोलो। टेस्ट करोगे, तो आप दिखाओ तो सही टेस्ट करके।
तो टेस्ट करके दिखाएंगे तो फिर मेरा टंग टेस्टलेस्ट हो जाएगा ना, बोलिए तो फिर आप कैसे बच्चे है ना, बाकी सबका फिर दोबारा फिर आप दूसरा बच्चा आएगा तो उसको फिर कैसे टेस्ट करके बताएंगे, है ना। तो एसिड वगैरह का बाबू हम लोग है ना टेस्ट नहीं करते हैं ना। आपको बाबू जैसे आगे पढ़ाएंगे ना, एसिड दो तरह का होता है, एक जैसे फ्रूट्स वाला एसिड होगा तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो, है ना। ये सब जो लैब वाला साइंस लैब वाला एसिड होता है इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। टेस्ट करोगे तो फिर आपका टंग क्या हो जाएगा, टेस्ट लिस्ट हो जाएगा, है ना। फिर खाते रहना चिकन, जिंदगी है में ना। टेस्टलेस हो जाएगी लाइफ। हाँ ठीक, नेक्स्ट तो वही यहाँ लिखल है। एसिड बाबू दो सब्सटेंस बाबू बीच है बाबू, है ना, सॉवर इन टेस्ट एंड चेंजेस द बाबू कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो ब्लू वाला लिटमस है ना उसको कैसा बना देगा, लाल बना देगा, रेड बना देगा, है ना, ठीक है ना। अब आप रेड वाला का कलर चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे कि सब्सटेंस एसिड है। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, है ना, आपका ये बाबू, है ना, कलर चेंज नहीं होता हम लोग कहेंगे एसिड नहीं है। जैसे सोप सोल्यूशन हो गया, तो आप लोग देखना जिंदगी में देखोगे, सब्जी उब्जी खाते हो ना बाबू मनीषा साहू, है ना, तो व्हाइट शर्ट पहन के जाना भी एकदम 18 तारीख का खतरनाक लगन है शादी ब्याह। कै को कार्ड आया जी मनीषा साहू? 18 अप्रैल को भोला बहुत खतरनाक लगन है। किसका किसका यहाँ इन्विटेशन आया है? यस सर, सर चार मेरे चार कार्ड है। कल लगन। हाँ, सर मेरे यहाँ 18 तारीख, सर भी आया invitation। हाँ भोला सर बहुत है। 18 तारीख को बाबू बाबू बहुत ज्यादा शादी है पूरा इंडिया में, ठीक है ना। तो ऐसा कोई घर नहीं बाबू ऐसा जिसके घर का, सिर्फ 18 तारीख को कि सब शादी कर रहे हैं। 18 अप्रैल को तो ऐसा कोई घर नहीं बाबू जिसके घर में कार्ड नहीं आया होगा, लगभग सबके सर घर में आया मेरे होगा, घर ठीक। नहीं आया। अच्छा आ जाएगा, तो नहीं आया तो आ सर जाएगा। मेरे भी नहीं आया। सर एक वर्ष में किसी के घर नहीं आया होगा। आप अच्छा ठीक, आप लोग का सर्किल छोटा वाला हो, तो आप लोग का किसकी सर्किल छोटा वाला होगा। ये है क्या? अच्छा ठीक है, आप पढ़ाई पे सर ध्यान की दो। शादी तो है क्या? अच्छा पढ़ाई पे ध्यान। अब जैसे बाबू शादी ब्याह सर में की खाने शादी जाओगे, सुन रहो, शादी ब्याह में खाने जाओगे तो वहां से बाबू मान लो गलती से बाबू, है ना, सब्जी वगैरह खाओगे, है ना, पनीर की सब्जी खाओगे, है ना। तो गलती से अगर सब्जी भोला आपके शर्ट पे अगर गिर जाता है, व्हाइट वुड शर्ट रहता है, तो देखना आपका शर्ट कैसा होता है, पीला होता है। कभी देखे हो जी, हल्दी वगैरह शर्ट पे लगाओ तो कैसा होगा, पीला हो जाएगा। और और उस अगर पे बाबू सब्जी लाल हो तो? कोई भी सब्जी रहे, सब्जी कोई भी रहे भोला, है ना, उस पे गिरा होगा आपका पीला होगा। और उस पे साबुन जाके लगड़ना, है ना। तो आपका जो बाबू है ना, तो आपका सर जो मैंने सब्जी है टमाटर की सब्जी गिराई थी तो वो तो ऑरेंज हो गया था, पीला नहीं हुआ। हल्ला नहीं हल्ला नहीं। अरे बाबू आप छोड़ो, शांति समझो। अगर आप बाबू है ना सब्जी पर वो जाके साबुन रब करोगे कभी गलती से, है ना, तो देखना उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है ना। तो जैसे बाबू हल्दी को बाबू हम लोग क्या साबुन का कहते हैं, कलर इंडिक। रेड। सर अरे शैतान हमारे घर समझो, ब्लू कलर का साबुन है। हल्ला नहीं, ठीक। तो ये सब बाबू जैसे हल्दी है ना, जो आपका हल्दी है भोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे, है ना। कि हल्दी बाबू बेस में कलर अपना क्या कर देता है, चेंज कर देता है ना, चेंज कर देता। नहीं विश्वास होता है तो शांति से समझो। एक दही अथी छोटा सा, भी है। ऐसे ना समझ रहा, छोटा सा कटोरी लो, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी डालो, और उसमें सोप का सोल्यूशन डाल दो, है ना। मतलब बाबू आपका जो सोप होता है भोला, साबुन होता है ना, उसमें थोड़ा सा साबुन घोल दो। देखना आपका जो हल्दी का सोल्यूशन पहले येलो रहेगा, फिर जैसे ही उसमें साबुन डाल दोगे उसका से आपका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। करके सब बच्चा घर में देखना, है ना। एक कटोरी ले लेना, थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी डालना, ठीक, और उसको घोल देना, तो आपका सोल्यूशन कैसा रहेगा, येलो कलर का। हल्दी घोलोगे तो येलो होगा ना जी, ठीक सर। और उसमें सर जो साबुन स्नान, उसमें आप जो साबुन स्नान करते हो ना, उसमें थोड़ा सा डाल के थोड़ा थोड़ा ऐसा क्या कर दो, स्टर कर दो। तो देखना जो आपका सोल्यूशन बनेगा रेड हो जाएगा, खतरनाक रेड हो जाएगा, है ना। आप शांति समझो। तो ये ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि बाबू जो सोप होता है ना वो बेस होता है। सोप कैसा होता है, बेस नेचर का होता है ना। अभी आपको एसिड पढ़ाना है, सोप जो हम लोग यूज करते हैं ना वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, वो बेसेस होता है। अब बेस में बाबू हल्दी वगैरह डालते हो ना बाबू, तो वो आपका क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है ना। डिटर्जेंट वगैरह रब करना, है ना, खींचने वाला साबुन रब करना, तो देखते हो वो हल्दी का दाग लाल हो जाता है। आपके व्हाइट शर्ट पे अगर हल्दी का दाग लगा हुआ है, उस पे साबुन जाकर रब करोगे ना, तो वो रेड कलर का हो जाता है ना। तो वो आपको ये बताता बाबू कि आपका जो सॉल्यूशन था कैसा था, बेसिक नेचर का था, है ना। तो वही है। तो ये डिफिनेशन एसिड का बाबू, एसिड और दो सबस्टांस बोला बाबू जो टेस्ट में कैसा लगे, सावर लगे। और बाबू रेड लिटमस को, ब्लू को कैसा बन कन्वर्ट कर दे, रेड में कन्वर्ट कर दे। कैसे करेगा, करके दिखाएंगे, है ना, सारा करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक। नेक्स्ट बोला, है ना। ये एक सेकेंड डिफिनेशन क्या है बाबू, तो ये बाबू आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, है ना। जैसे कोई भी एसिड है भोला, तो वो टूटेगा। जैसे ये HCl क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये टूटता है, तो टूटता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपको आयंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना है। जैसे H+ है,
तो H प्लस हो गया तो H फॉर हाइड्रोजन हो गया, Cl फॉर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। और ऊपर प्लस माइनस रहेगा ना तो उसको आयंस कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयंस हो गया, ये क्लोरीन आयंस है। तो ये थोड़ा भी कम समझ में आएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे ना तो ये डिफिनेशन समझ में आएगा। अभी फिलहाल सर आप अभी लोग इसको, मैंने ट्राई किया, मेरा तो ऑरेंज हो गया, रेड हाँ नहीं भोले हुआ। हो। अरे और वही रेड का बाबू, अब देखो भोले रेड में बाबू बहुत सारे वैरायटी होते हैं, ठीक है ना। आप उसको ऑरेंज कहो चाहे रेड कहो, ठीक है ना। आपका येलो से कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, बोला था। यस सर, हो गया। हाँ ऐसा बस ऑरेंज। वही कर। हाँ ठीक है। अब उसको रेड कहो भोला, ये सब आपकी मम्मी जानेगी, ठीक है ना। लिपस्टिक जो होता है ना वो रेड कलर का, उसका 14 वैरायटी होता है ना। एगो काम है ना बाबू, एगो रेड प्योर रेड होता है, एगो हल्का रेड होता है, एगो बाबू है ना ब्रिक्स वाला रेड होता है, तब आप लगाए क्या? है ना। ये भी भोला आपको जो दिख रहा है ना, ये भी रेडे है। आप ये लगाए, जो आप, जो आपको कॉलेज एक्सपीरियंस है हला नहीं, आपके पास है क्या? ठीक है ना। तो रेड का बाबू है ना मैंने वो 14-15 कलर कंपोनेंट होते हैं, इसको भी आप लोग रेडे कहोगे, है ना, रेडे के कंपोनेंट है ना। तो समझो कि आपका वो कलर क्या होता है, रेडे होता है, ठीक। नेक्स्ट भोला, तो ये मेरा क्या हो गया सर, एसिड हो गया। क्या हो गया, एसिड हो गया, है ना। अब एसिडिक सबस्टांस किसको कहेंगे, तो जिस सबस्टांस में भोला एसिड पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, एसिडिक सबस्टांस कहेंगे, है ना। एसिड का डिफिनेशन हो गया। आगे हम लोग क्या पढ़ाएंगे, एसिडिक सबस्टांस, है ना। तो जिस सबस्टांस में भोला मनोवेरा बाबू एसिड पाया जाएगा वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक सबस्टांस कहेंगे। वैसे को क्या कहेंगे, एसिडिक सबस्टांस कहेंगे ना, ठीक। तो नेक्स्ट बाबू क्या होगा, एसिडिक सबस्टांस। सारा आपको हम कर करके दिखाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप ही लोग के लिए लाया गया है ना जी। सही है। सर जी हाँ बोला। सर हल्दी को सर पानी के साथ मिक्स फिर साबुन डालना है ना? हाँ हल्दी को पानी में मिक्स कर लेना, आपका हल्दी का कलर येलो रहेगा, फिर उसमें साबुन डालिएगा तो कलर उसका चेंज हो जाएगा। वो बाद में साबुन कीजिए। अगर सूखा पानी हुआ नहीं डाल डाला दो। था तो सर, सर मैंने तो नींबू सीधा डाल दिया था हैंड वॉश। हाँ हैंड वॉश भी डालना, ठीक है ना। आपका क्या होगा वो संतूर का। ठीक। साबुन कोई सा साबुन यूज करो बाबू, है ना, कोई भी साबुन, सारे साबुन बेसिक नेचर के होते हैं ना सारे। कोई भी साबुन यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नेक्स्ट बोला, एसिडिक सबस्टांस किसको कहेंगे बाबू, द सबस्टांस बोला, जैसे आपका इमली, है ना, ऑरेंज, लेमन, ये सब कैसा एसिडिक सबस्टांस है। द सबस्टांस लिखे बोला, द सबस्टांस विच कंटेन। नीचे वाले एक वर्ड लिखे। तो ये आसान सा चैप्टर है, ठीक है ना बाबू। ये आपको क्लास 6 में भी है, एटो में दिया होगा, कोई कोई बुक में नहीं देता है, 10th में भी पढ़ना है, 10th आपका सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ना। बीच कंटेन बाबू एसिड, बीच कंटेन एसिड, या बाबू जो क्या रहे, सॉर इन टेस्ट रहे, सॉर इन टेस्ट। जो सबस्टांस बाबू खाने में खट्टा होगा, है ना, इज कॉल्ड एसिडिक सबस्टांस। समझ में आ रहा है मुनु भोला। यस सर। हाँ तो समझते चलना, याद करते चलना, क्योंकि क्लास 10th में जाओगे। अभी आपको हम क्लास 10th का बुक दिखाते हैं, ठीक है ना, और उसमें भी यही सब पढ़ना, इज कॉल्ड एसिडिक सबस्टांस। जो अभी आपको मिथाइल ऑरेंज वगैरह दिखाए ना भोला, सारा आपको क्लास 10th में ही है। एसिडिक सबस्टांस जैसे क्या क्या हो सकता है सर, जैसे आपका बाबू क्या हो गया, लेमन हो गया, आमला। है ना बाबू, हाँ भोला, है ना, आपका कर्ड हो गया, सर कर्ड या तो मीठी भी होती है, दही। हाँ फिर भी बाबू उसका, उसमें बाबू आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, मीठा रहे चाहे कुछ रहे भोला, खट्टापन सर थोड़ा थोड़ा रहेगा। हाँ, सर खट्टा में, लैक्टोबैसिलस। सर हाँ हाँ जी। सर मैं ऐसा कह रही हूँ ना सर, वो जो आपने कहा ना एक्सपेरिमेंट ट्राई करने, अगर उसमें जो रेड होता है ना, तो अगर सर हम उसमें एक नींबू भी डाल देंगे ना, वो येलो हो जाएगा फिर से। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बोला, एसिड का बाबू दो टाइप आप लोग के बुक में वैसे और भी होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ एसिड बोला, ऑन द, मन से पढ़ना बाबू आलोक, ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एसिड आर क्लासिफाइड एज बाबू,
आपको एकदम पढ़ने में मजा आएगा। एसिड आर क्लासिफाइड एज, एक होता है भोला ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। जो फ्रूट्स वगैरह में रहता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, और जो केमिस्ट्री साइंस लैब वगैरह में आपको मिलेगा। मतलब क्या बोली? सौर मिल्क सौर बाबू, मिल्क। फटा हुआ दूध, दूध कभी लाते तो देखो नहीं फट जाता, बोली। यस सर। अ, सर वो खट्टा हो जाता है फिर? खा के देखिएगा, टेस्ट उसका खराब हो जाता है। सर वो तो ठीक फिर है? मम्मी फेंक देती है, उससे क्या करें? सर विनेगर भी तो एसिड में आया। हाँ भोली, विनेगर भी आएगा, विनेगर भी आएगा, सारा चीज विनेगर भी है, वो सभी आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहला नंबर बाबू ऑर्गेनिक एसिड। सर आज सर हम लोग का बुक में दिया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक को हम लोग वीक कहेंगे और इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कहेंगे। आ रहा, बर्दाश्त कीजिए, सब आएगा। एसिड बाबू, एसिड्स सर कल टेस्ट लेंगे। नहीं भोला, एसिड्स बाबू डिराइव फ्रॉम। सर कल साइंस पढ़ाएंगे। हाँ भोला, कल एसिड्स सर हाँ जी, सर सर्फ डालेंगे तो चलेगा ना? हाँ भोला, एसिड्स डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सर्फ डालेंगे तो भी सर वो रेडी हो जाएगा? करके देखना जी। सर नहीं हुआ ना एसिड्स तो डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइक सर प्लांट आप एंड अपने स्कूल में भी ऐसे ही दिखा दिखा के पढ़ाते हो? स्कूल में क्यों एक्सपेरिमेंट। दिखा कर पढ़ाएंगे बोली? स्कूल में रहेगा तो ना दिखाएंगे जी, हम अपना घर से थोड़ी ले जाकर दिखाएंगे, बोली। हद करती हो जी। स्कूल स्कूल के में लैब प्रिंसिपल नहीं है? स्कूल कौन से स्कूल में लैब होता है बोला? आप लोग स्कूल में जब पढ़ रहे हो तो आपको पता नहीं बाबू के कौन से स्कूल में लैब होता है? खाली आप है लोग से हम लोग में तो है। हाँ तो लैब होता है बाबू, तो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के लिए होता है। आपको महीना में काबर कभी लेके जाया जाएगा तो जाया जाएगा, डेली थोड़ी लेके जाया जाता है। सर मेरा भी यही है। तो बस क्लास 12 के। हम लोग तो जाते हाँ, ही नहीं है मूल सर कुछ छूने के लिए मना करते हैं, कहते हैं अभी हाँ, बच्चे हो। अच्छी बात। सिर्फ लैब इसलिए रहता है बाबू कि आपका मिसलेनियस चार्ज का फीस वगैरह जो साल में लगता है ना, वो सब जुट सके, इसीलिए रहता है। नहीं तो अच्छा। आपके गार्जियन फिर बोलेंगे ना बाबू कि क्या करवाता है मिसलेनियस, होता है देखिए लैब है, इतना सामान है, इसीलिए। ये ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? बीक एसिड कहते हैं मोना, है ना बोला। ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग बीक एसिड कहेंगे। सर हम जो लोग तो ऑर्गेनिक लैब में एसिड है देख बाबू, वो आपको फ्रूट्स वगैरह में है ना, नेचुरल वेजिटेबल्स वगैरह में ज्यादा पाया जाएगा। जनरली इट अकर सकते। नेचुरली। लिखते चलना मोनू भोला, राइटिंग आपका खराब है मोनू, होमवर्क बना के भेजता, बहुत खराब राइटिंग बाबू। सर आपने मेरा होमवर्क नहीं चेक किया। सर कहाँ सबका चेक कर दिया, आपका नहीं किए होंगे जी। सर मेरा कर दिए। क्या चेक? बाबू जिसका भेजा हुआ रहता है सबको हम चेक करके भेज देते हैं। सर मैंने भेजा है, आपने देखा भी और आपने चेक नहीं किया। अच्छा भोले, तो हो सकता है कभी कभी बाबू ऐसा भी हो जाता है ना, कॉल उल आ जाता है ना, तो भूल गए, तो सर ठीक है मैंने बाबू तो देखिए। भेजा ही नहीं। मैं भूल। जल्दी लिखिए। हो गया सर। अल्लाह नहीं। ए वैष्णवी कैमरा डाउन करो जी, सक्षम बाबू कैमरा डाउन कीजिए। आप फेयर वगैरह कर रहे हो सक्षम? सर आप लोग कब एक दो दिन पढ़ाएंगे नहीं बाबू, अब चेक पहले चेक करेंगे क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े चीज हो। सर?
सर अच्छा है, कर लेना ठीक चेक। है ना बोला। सर मेरा तो रिटर्न है, बस मैथ्स नहीं है कंप्लीट। सर मेरा भी। मेरा मैथ्स फेयर तो पहले से कंप्लीटेड है, एक्सपोनेंट। अच्छा हल्ला नहीं, पढ़ाई पे देखो, जल जल जल- एप्पल, टमाटो। हाँ जी। सर मुझे ना ह्यूमन वाले एसोफेगस से लेके गैस्ट्रिक जूस से पहले का फेयर चाहिए। सर मैंने लिखा है। इस्ता लिखी होगी, भेज सर देगी। मुझे वो रूमिनेंट वाला फेयर चाहिए साइंस का। वो भी लिखा है। अच्छा सर ठीक वो भी ठीक, लिखा हल्ला हुआ नहीं। है मैंने। सर और अच्छा ठीक, सेल का स्प्रिला वाला भी चाहिए। अच्छा सर ठीक है, वो पहले इसको सर वो ऐसा ना, शांत रहो तनु, बड़ी हल्ला करती है। देखो बोली, सर अभी लिख रहे हैं, रुकिए। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए मनु। स्वाति आपके बुक में है ना बोली? ये स्वाति है ना जी? स्वाति अनम्यूट करोगे तो ना बोली। है स्वाति कि नहीं बोली? यस है। तब बुक उलट के देखी, ओपन की हो? स्वराज लिख लिया जी? स्वराज बोला, लिखा बाबू? स्वराज लिखा जी? ओहो सर शैतान वो बैठा हुआ कहाँ रहता, मोबाइल लिख कहाँ रखे लिए हुए? सर, उतना दूर में मोबाइल लिख रखेगा लिए बोला? हैं पक्का। अच्छी बात है, चलो देखो समझो। पास तो ही इस देखिएगा। नहीं हुआ है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है जी। नहीं हुआ है सर, रुक जाइए। जल्दी कीजिए जी। दो सर मेरा मोबाइल से क्यों? एक्सपेरिमेंट वाला पानी गिर गया है। तो नहीं करता। जल्दी करो। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखो बोला, आगे आप आपको हम अभी हमने क्या बताया, एसिड क्या होता है, ठीक है ना। अगला क्या, वो एसिडिक सब्सटेंस किसको कहोगे? जो सब्सटेंस बाबू खाने में खट्टा लगेगा, टेस्ट में वो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे, है ना, एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे। जो सब्सटेंस बोला खाने में आपका बाबू टेस्ट कैसा लगेगा, खट्टा टाइप का लगेगा, है ना, सॉर इन टेस्ट लगेगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे सर, एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे ना। क्या कहेंगे उसको? एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे ना, ठीक। तो एसिड का बाबू दो गो होता है। एसिड का टाइप्स कितना होता है? दो होता है ना, दो होता है। एसिड का कितना टाइप्स होता है बाबू? दो टाइप होता है ना। एक होता है भोला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, और मैंने एसिड कैसे बन रहा है, तो दो टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ना बाबू, वो नेचुरली अकरिंग होता है, जैसे आप लेमन ले लो तो उसमें भी एसिड रहता है। तो उस एसिड को आप टेस्ट कर सकते हो, है ना। उस एसिड को टेस्ट करने से आपका, है ना, टंग टेस्टलेस नहीं होगा, है ना। तो अब ये जो होता है बाबू ऑर्गेनिक एसिड होता है, थोड़ा वीक एसिड होता है ना, तब ना आराम से इसको हम लोग खा लेते हैं, पचा लेते हैं। हिम्मत है बाबू, है ना। तो जो ये मार के, है ना, जो आपका साइंस लैब एसिड है बोला, हिम्मत है इस तो आपको अगर हिम्मत है बोला तो इस एसिड को पचा के दिखाओ, है ना। ये जो एसिड है, तो ये कौन सा एसिड है सर? अच्छा ठीक है, ये कौन सा एसिड है? ये इनऑर्गेनिक एसिड है। तो ये जो हाइड्रोलिक इनऑर्गेनिक एसिड एसिड। है ना, ये इनऑर्गेनिक एसिड का टाइप है। तो ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है ना बोला, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा ठीक, ये कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। भगा देंगे, हल्ला करोगे तो शैतान लिखते ही, का नहीं तो जी। ये कैसा एसिड होता है बाबू? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, टेस्ट नहीं कर सकते। तो एसिड का दो टाइप है ना, एसिड का कितना टाइप? दो टाइप, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, है ना। ऑर्गेनिक एसिड आपका वीक एसिड होता है, इसको आप टेस्ट कर सकते हो, इसको खा पी सकते हो, आपको डैमेज नहीं करेगा, है ना। तो जितना भी बाबू नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, यदि बाबू उसमें बाबू, है ना, एसिड अगर पाया जाता है तो उसमें कैसा एसिड होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा। जैसे आपका लेमन्स वगैरह हो गया, है ना बाबू, आपका बाबू, है ना। कौन सा एसिड होता है? अच्छा ठीक, आपका बाबू दही हो गया, है ना, आपका कर्ड हो गया, है ना भोला, आपका बाबू इमली हो गया। तभी आपको हम एक लिस्ट बना के लिखा रहे हैं किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ना। जैसे आपका लेमन हो गया, लेमन में आपका कौन सा रहता है? साइट्रिक एसिड, है ना। तो है ना बोला, आपका वो इमली हो गया, इमली में कौन सा, जिसको टेमरिड क्या कहते हो, टेमरिड कहते हो ना, है ना। तो उसमें आपका टार्टेरिक एसिड रहता है ना। तो ऑर्गेनिक जो एसिड होता है भोला, वो क्या होता है? वीक इन नेचर होता है, इसको आसानी से आप लोग खा पी सकते हो, और ये नेचुरली होता है ना। आपका फ्रूट्स वगैरह में, वेजिटेबल्स वगैरह में थोड़ा बहुत आपका ये एसिड पाया जाता है ना, एसिड पाया जाएगा ना।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड बाबू जो आपका साइंस लैब है स्कूल में है ना, वहाँ पे जो एसिड होता है, जैसे आप लोग बेसिन वगैरह है ना, टॉयलेट वगैरह साफ करते हो, तो वहाँ हार्पिक होता है, हार्पिक यूज करते हो। या बाबू बोतल में बाबू है ना, बहुत सारा का बोतल वाला एसिड मिलता है ना, तो वो जो एसिड लाते हो ना, वो इनऑर्गेनिक एसिड होता है। उसको डाइजेस्ट, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते है ना बाबू, है ना, टॉयलेट वाला बेसिन को टेस्ट नहीं कर सकते, तो नो सर आपका इनऑर्गेनिक एसिड होता है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग खा पी सकते हैं, भोला, इन, मैं लास्ट है लाइन ना, लिख रही हूँ। ठीक। ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग खा पी सकते हैं ना, बोला, इसको टेस्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, वीक एसिड होता है ना। नेक्स्ट बाबू, तो आगे हम लोग क्या देंगे बाबू, एग्जाम्पल्स ऑफ बाबू ऑर्गेनिक एसिड, है ना। नेक्स्ट क्या बाबू, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल्स कौन कौन से है सर, ऑर्गेनिक एसिड, है ना। तो इसको समझते चलना है। इधर सोर्स लिख लो, और इधर सर नेम ये ऑफ पूरा एसिड। पेज भरा इतना बड़ा है क्या, ये छोटा सा ही है? 8-10 एग्जाम्पल है बाबू, नेम ऑफ एसिड लिख लीजिए। फिनाइल किस में आता सर एक टेबल जैसे, बनाना है। हाँ, जैसे साइट्रस फूड हो गया, CIT, साइट्रस, सर सारे साइट्रस फूड। खट्टे। हाँ, जितने भी है? खट्टे फूड। फिनाइल किस में आता फिनाइल बोला आपका, ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, ठीक। साइट्रस फूड में कौन सा एसिड होता साइट्रिक है बोला, एसिड, साइट्रिक हाँ, एसिड। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। जो भी साइट्रस फूड है बाबू, उसमें आपका हो जाएगा बाबू, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, देखना, एस्कॉर्बिक, है ना, ठीक सर। पूछो नहीं अपने। इसमें 7-8-10 है ना, 8-10 है बोला। नेक्स्ट भोला, आगे विनेगर है। आप लोग विनेगर देखना बाबू, वहां पे लिखल होगा एस्टिक एसिड। विनेगर का बात वो आपको जो होगा घर में बाबू, विनेगर उसको जाके देखिएगा। यस सर, एसिटिक एसिड। विनेगर होगा बाबू, उसको जाके देखेगा, उसमें 5% एस्टिक एसिड लिखा हुआ होगा। नहीं तो मम्मी जिसे मांगिएगा दिखा देगा, है ना। तो उसमें विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एसिटिक एसिड। ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। लेमन में, लेमन में आपका साइट्रिक एसिड होता है, लेमन, है ना। नींबू, 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 नींबू। ये खट्टा फल हो गया। खट्टा फल, फल कहने का मतलब जैसे एप्पल्स होता है ना, तो एप्पल नहीं देखता, कभी कभी खट्टा वाला हो जाता है। अंगूर तो देखते नहीं कि ग्रीन अंगूर एप्पल। खट्टा है ना, अंगूर खट्टा हो जाता है, तो वो सब में आपका एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा। और लेमन भोला, आपका लेमन कहने का मतलब जो आप लोग खाते पीते वो है ना, तो ये इसमें आपका साइट्रिक एसिड रहता है, बच्चा साइट्रिक। हाँ, इसमें आपका क्या रहेगा, साइट्रिक एसिड रहेगा लेमन में, है ना। ये साइट्रस फ्रूट कहने का मतलब बाबू वैसा फ्रूट बोला जो खट्टे लगेंगे नेचर में, है ना। सॉर मिल्क बोला, या इसको कर्ड कहो, खट्टा दूध बोला, कर्ड कहिए, चाहे भोला, है ना बाबू, खट्टा दूध, फटा हुआ दूध। तो इसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टोबैसिलस। सर मैं गो टू वॉशरूम। जल्दी जाइए, जल्दी आइए। आंट्स बाबू, है ना, या बी स्टिंग, आपको बाबू मधुमक्खी वगैरह काटता है भोला, है ना, जाओ। बी स्टिंग, या इसको आंट कहेंगे। देखते हो बाबू, कभी आपको चींटी काट लेता था, फूल के थुम्बा हो जाता है ना, हरा वाला बाबू, है ना, हरा वाला एक बड़ा वाला होता है, तो ऐसा फूल जाता है। मान लो नाक पे काट लेगा, है ना बोला, तो नाक ऐसे फूल जाएगा, है ना। हम लोग का गाल जोकर चपका हुआ है, लगेंगे। तो गाल ही दोनों अगर काट लेगा तो ऐसे फूल के थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा, है ना। दूसरे तो ने जो सर सर दूसरा का काट लिया है। हाँ, तो जो बी स्टिंग्स होता है बाबू, या साइट्रिक आंट, एसिड। हल नहीं, इसमें बाबू सर आपका सर हाँ बोला, साइट्रिक एसिड, गुड इवनिंग साइट्रिक एसिड गुड इवनिंग। खट्टा रहता है। हाँ, खासा लेमन में, लेमन में साइट्रिक एसिड आता है, खट्टा नेचर का होता है। ये आपका बाबू फॉर्मिक एसिड होता है, बी कैस्टिंग वगैरह में फॉर्मिक एसिड होता है ना। सर नेक्स्ट गुड बोला, इवनिंग। ऐसे ना समझ रही है आपका बाबू। सर थोड़ा स्क्रीन से भी लिख दीजिए ना, अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है,
टैमरिड। टैमरिड क्या है? इमली का इमली स्पेलिंग सर क्या होता है? कच्चा आम सर, कच्चा आम लिखिए। CMARIND। अच्छा ठीक है, इसमें आपका भोला होता है मेरा बाबू टार्टेरिक एसिड होता है। क्या होता है? टार्टेरिक एसिड होता है। सर ये होता क्या है? एक एसिड का नाम है भोला, एसिड का टा- नाम? होता है टार्टेरिक एसिड होता है। टैमरिंड का भी होता यूज है है। सर, टैमरिंड। इमली, इमली जी, इमली नहीं जानते जी? मम्मी जैसा पूछेगा कि इमली ला के दीजिए। एसिड का क्या है? सर उसकी टॉफी। हाँ, एप्पल्स, एप्पल भी खट्टा होता है, इसमें आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। सर कच्चा आम। ठीक, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, तो इतना आपको याद रखना कच्चा है। आम सर, और ऑरेंज का भी लिखवाइए। वो सिट्रस फ्रूट में आ जाए। सर हाँ मौसमी। सर आज आप बैच एफ का साइंस करवाएंगे? हाँ हाँ, बोलिए ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, तो ये सब आपका सारे के सारे क्या बाबू है ना, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। वॉस्प स्टिंग के लिए भी अच्छा तो ठीक है, होता है। हल नहीं, ये सब सारे का सारे क्या होता है? नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। तो ये सब जो एसिड होता है बाबू वीक नेचर का होता है। इससे बाबू आपका टंग है जो टेस्टलेस्ट नहीं होगा, है ना, इसको आराम से खा पी सकते हो, है ना, खा पी सकते हो, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा, मरोगे नहीं, है ना, मरोगे नहीं। इसके बाद बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे, है ना, पेट दर्द इनऑर्गेनिक नहीं एसिड। होगा बाय इसके सर। बाद क्या? ठीक, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे सर, पेट दर्द होगा। बाय सर। बाबू। लेमन खाने से एक लिमिट में खाइएगा तो पेट दर्द क्यों होगा भोला? ज्यादा खाइएगा तो बाबू तो दर्द तो होगा ही ना भोला। सर मतलब वॉस्प सर स्टिंग वाला जो लैक्टिक बाय एसिड